ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ तौबा करन ਨੂੰ तैयार हाँ। हम किसी के अधिकार का हनन नहीं करते तो ये मानना अधिकार का हनन नहीं है। आपने इतनी दूर किसानों को रोका और ये बड़े बड़े लठ जो हैं आपके एसडीएम लेवल के लोग जो हैं, तो फिर अगर बात करना चाहते हो तो इतनी दूर क्यों रुकवा दिया? ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे अधिकारी, ये बड़े बड़े सिरों वाले, ये बड़े बड़े डंडों वाले यहाँ क्यों खड़े कर दिए? ये सरकार बोलती है एसडीएम जो है वो किसान को इंसाफ दिलाएगा। देख लो कैसा इंसाफ मिला हम लोगों को। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ तौबा ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਿਤ 32 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰੇ ਲਾਣੇ ਆ ਝੋਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਟਰ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ आके आंदे हो कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं करते किसान, तो फिर अगर बात करना चाहते हो तो इतनी दूर क्यों रुकवा दिया? ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे अधिकारी, ये बड़े बड़े सिरों वाले, ये बड़े बड़े डंडों वाले यहाँ क्यों खड़े कर दिए? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो है नेशनल टेलीविजन चैनल पे देख रहे थे, वहाँ मनोहर लाल खट्टर ये बोलते हैं कि हमारा जो है मानवाधिकारों को हमारी सरकार समर्पित है, हम किसी के अधिकार का हनन नहीं करते तो ये मानवाधिकार का हनन नहीं है। आपने इतनी दूर किसानों को रोका और ये बड़े बड़े लठ जो है आपके एसडीएम लेवल के लोग जो हैं, ये सरकार बोलती है एसडीएम जो है वो किसान को इंसाफ दिलाएगा। देख लो कैसा इंसाफ मिला हम लोगों को। एक किसान शहीद हो गया हमारा, कैसा इंसाफ मिला। अगर यही हालत हमें एसडीएम के रहमो करम पे छोड़ दिया तो ऐसे तो एसडीएम हम लोगों को बेच के खा जाएंगे। इस मांग क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि ये जनाब जो ये लोग झूठ बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर करके लीपापोती करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए यहाँ पे। हम ये कहते हैं कि उस एसडीएम पर माननीय हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब जो हैं वो संज्ञान लें और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। जब आईपीएस आईएएस की भर्ती होती है तो क्या हमारे देश का जो ये तंत्र है जो भर्तियां करता है वो इतना सक्षम नहीं है क्या कि इन लोगों की मानसिकता जान सके? जी सिर फोड़ दो जी। ये क्या बात हुई? आप ये क्या किस तरीके की बात है? और खट्टर यहाँ पे आके झूठ बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है जी कि हम किसानों को धान लगाने से इसलिए रोकते हैं ताकि जो है पानी बचा रहे, जमीन के अंदर पानी ना घुस जाए। अरे भैया हमको कुओं के अंदर घुस के मोटरों पे काम करने का शौक थोड़ी है। आपको खट्टर को पता है कितने फीट नीचे गहरे कुओं में उतरना पड़ता है किसान को अपने जो है ट्यूबवेल की मोटरों को दुरुस्त करने के लिए या उसकी सर्विसिंग के लिए। उनको पता है कितने गहरे कुओं में उतरना पड़ता है। हमें शौक नहीं है धान लगाने का, हम भी मल्टीपल फसलें लगाना चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल फसलें तो तब लगाएंगे ना जब ये हम लोगों को एमएसपी देंगे। एमएसपी के लिए तो ये मरे जा रहे हैं। अब हिमाचल के किसानों के साथ क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 17 रुपए किलो उनके सेब बिकने के लिए मजबूर कर दिया गया उन किसानों को। हिमाचल के किसानों के साथ इन लोगों ने धोखा किया, जबकि हिमाचल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा वफादार थे बीजेपी के। तो अपने वफादारों के सगे नहीं हुए। ये अगर पंजाब और हरियाणा में ये सत्ता में आके बैठ जाते हैं तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। और दुष्यंत चौटाला को शर्म करनी चाहिए। इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के बयान नहीं मिलते। मुख्यमंत्री बोलते हैं जी संविधान का पालन हुआ है हरियाणा में, और उप मुख्यमंत्री कहता है जी जो हुआ है उसकी निंदा करते हैं। अरे भैया पहले अपने घर में सलाह कर लो ना कि निंदा करनी है या तारीफ करनी है। बीजेपी को प्रोग्राम रद्द नहीं कर देने चाहिए जब उनको पता है कि हमारा इतना विरोध होता है। बीजेपी को अपने प्रोग्राम, मैं तो कहता हूं अपने घर में बैठे रहे, और अगर प्रोग्राम करने ही है तो फिर किसानों के साथ करें ना। सीधा आए, मंच पे आए और ओपन मंच पे फिर डिस्कशन करें ना। हमारे पास तो 192 पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स हैं हमें कृषि कानूनों में। मैं सारे छोड़ देता हूं। मैं कहता हूं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 जो है, अच्छा अब कई मोदी भक्तों को मिर्ची लग गई होगी कि ये तो लोग पढ़ के आए हुए हैं। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट 2020 है जिसमें जमाखोरी की खुली छूट दे दी है सरकार ने, हम कह रहे हैं कि भाई मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहा है कि हम तो बात करना चाहते हैं। बात करना चाहते हो तो इतनी दूर क्यों रोक देते हो? फिर क्या मतलब है इतनी दूर रोकने का? एक महिला किसान की गिरफ्तारी हुई है, इहदे बारे की कहना चाहोगे? बड़ी शर्मनाक बात है अगर महिला किसान की गिरफ्तारी हुई है तो। इन लोगों को ये मानवाधिकार का वहां बैठ के हुंकार भर रहे हैं, तो अब मानवाधिकार कहां चले गए? क्या वो गोली चला रही थी? क्या वो ईंट मार रही थी? हद है। मैं तो एसएसपी चहल साहब की हरकतों से परेशान हूं भाई साहब। चहल साहब क्या करते हैं? कौन भर्ती किया है भाई आपको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बच गई ना। देखो ये देखो, अभी कुछ दिन पहले मेयर के आदमी हमारे जो यहाँ पर किसान समर्थक हैं बहन राज कौर, उनके बाल खींचते हैं, उनकी चुन्नी खींचते हैं। जो औरतें काली चुन्नी लेके आती हैं उनसे ये चुन्नियाँ छीनवा देते हैं पुलिस वालों से। घर पे भैया अच्छी बेटी बचा रहे हो आप लोग तो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटी को नौकरी ना मिले, बेटी अगर धरने पे बैठे तो उसको लठ बजवाने दो। ये क्या बात हुआ?
वो नेता थी जेजेपी की जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे का बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये इस्तीफा थोड़े दिन पहले दे देना चाहिए था उनको। और मैं तो कहता हूँ दे रहा है दुरुस्त है, बाकी के जो है वो भी थोड़े इस्तीफे दे दो भाई। अपने दुष्यंत चौटाला को बोल दो भाई हम अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और तेरे खिलाफ लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला मुझे आज भी याद है, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, जेजेपी का ये बेशरम नेता, मैं तो कहूंगा बेशरम नेता, इसने लगातार बीजेपी को गालियां दे दे के इलेक्शन में वोट बटोरे। और जब जनता का काम करने की बारी आई, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, पता है दुष्यंत चौटाला क्या बोलता है? मुझे उसी दिन इसकी नीयत पे शक हो गया था। दुष्यंत चौटाला काउंटिंग चल रही थी और बाहर आके बोलते हैं सरकार चाहे कांग्रेस बनाए चाहे बनाए बीजेपी, लेकिन हरियाणा विधानसभा की चाबी तो जो है वो जेजेपी की जेब में होगी। तो जब चाबी तेरे पास है हरियाणा विधानसभा की, तो जब हरियाणा में किसानों के सिर फट लिए, उस करनाल में सिर फट लिए जहां तेरे बाप दादा आके ये बोलते थे कि तुम मेरे हो, और करनाल बोलता था कि हाँ हम तेरे हैं, जहां बोलेगा वहां जाके तेरे साथ वोट लगाएंगे, वोट पे चोट करेंगे। तो क्या तेरे को हरियाणा वालों की जो है अब तेरे को दर्द नहीं दिखता? अगर चाबी तेरे पास है तो इस विधानसभा के ताले की चाबी अगर तेरे पास है तो चाबी घुमा दे और विधानसभा ने बंद कर दे। शर्म कर ले दुष्यंत चौटाला। और इसका प्रवक्ता है दीप कमल सहारण। मैं बड़े दुख के साथ बताता हूं, किसी जमाने में जर्नलिज्म, टीवी जर्नलिज्म के टाइम पे दीप कमल सहारण और मैं हमने इकट्ठा काम किया है। दीप कमल सहारण एक नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं कि जी कसी पता कितना जानलेवा हथियार होता है। दीप कमल सहारण जी, आपने खेती छोड़ के ना और जर्नलिज्म छोड़ के चुर्नलिज्म करना शुरू कर दिया है। तो ये जो चुर्नलिज्म कर ले, इसलिए आपको ये पता नहीं है कि कसी जो होती है ना वो हमारा खेती करने का औजार है। कभी ईंख की लड़ाई करनी हो नहीं दीप कमल जी तो हमारी गेल है जियो, ईंख की लड़ाई हम बता देंगे। और सामने के महीने में 2-2 3-3 फेरी ईंख की लड़ाई होगा करे है, फिर हम बता देंगे कसी का यूज ओढ़ा हुआ करे है, किसी का सिर पाड़न जो खातर नहीं होया करता। तो हमने शर्म आनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए।